ਉੱਚੀ ਰੱਖ ਸੋਚ ਔਰ ਉੱਚੀ ਰੱਖ ਪਹੁੰਚ ਪਰ ਦੇਖਣ ਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੇਸੀ ਖਾਣੇ ਬਣੇ ਤੇ ਦੇਖਣ ਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੇਸੀ ਖਾਣੇ ਬਣੇ ਤੇ ਯਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਯਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਸੋਆ ਪਰ Hey, back to another channel. Welcome back to another vlog. I am well. I hope you would be also well. So guys, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में एंड मैं सबसे पहले मतलब इतने दिनों बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, तो सबसे पहले मैं मिलवाना चाहूँगी बाबा जी से। तो गाइस मिल लो बाबा जी। एंड आज हम जा रहे हैं गाइस जमुना जी, तो इसलिए सुबह सुबह ऐसी हालत हो रही है थोड़ी। सोकर उठे हैं तो वहीं जाकर ही नहाएंगे जमुना जी पर। और डैडी से मिलवाती हूँ अब। और डैडी की आप कंडीशन देखोगे तो मतलब कोई चेंज नहीं है, तो मैं मिलवाती हूँ। डैडी खुद ही बता देंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस डैडी अभी प्रॉपर ठीक नहीं हुए हैं। डैडी की जो क्या हो रखा था डैडी आपके? मतलब दिक्कत है पैरों में नहीं है, एक पैर में ही ना। वो जब से डैडी का एक्सीडेंट हुआ ना, तो जब से उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब दवाइयाँ तो काम कर नहीं रही हैं, है ना। तो देखते हैं और क्या सॉल्यूशन निकलता है क्या नहीं निकलता। अभी हम ट्रीटमेंट चली, कल भी डैडी का एक टेस्ट हुआ है, अभी उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है ना। जैसे वो आएगी पता चलेगा क्या है क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग बाकी तो ट्रीटमेंट तो कब से चल ही रहा है, बट एक भी दवाई प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रही है। मैं वीडियो लगा दूंगी आगे कि डैडी को कैसे चलना पड़ रहा है कैसे नहीं। आप सब भी ब्लेसिंग्स देना डैडी जल्दी ठीक हो जाएं। एंड हम तो कोशिश कर ही रहे हैं गाइस कि डैडी जल्दी ठीक हो जाएं, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। एंड मैं बता रही थी ना कि मैं वो वीडियो ऐड कर दूँगी डैडी वाली। और मैं ये बोल रही थी कि देखो सबके साथ अच्छे बुरे मोमेंट्स आते रहते हैं, तो ये हमारी लाइफ का एक बैड पार्ट है जो अभी चल रहा है विद स्ट्रगल। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है इसमें, क्योंकि हाँ सब कुछ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मम्मी को हैंडल करनी पड़ रही है। और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन 4 महीने में चेंज हो चुकी हैं, लेकिन कोई नहीं, उस पर काम करेंगे धीरे धीरे सब ठीक होगा, इसी होप में हम हैं और हो जाएगा। तो अभी चलते हैं बिना किसी देरी के नीचे, फिर हमने ना जाना है वरना लेट हो जाएंगे हम। एंड फिर मिलवाती हूँ एक एक करके आपको सबसे, तब तक के लिए बने रहना गाइस ब्लॉग में। सो गाइस हम निकल चुके हैं और यहाँ पे बैठी है वृंदा, मम्मी, वंश, मम्मी को, और सामने बैठे हैं डैडी। देखिए एंड बाहर का व्यू देखो गाइस कितना प्यारा आ रहा है ना। तो अभी आगे दिखाते हैं क्या क्या आने वाला है और क्या क्या करेंगे। हम जमुना जी पहुँच गए एंड अब स्नान करेंगे। ये तीनों आगे चले एंड डैडी देखो वहाँ बैठे पूरे डैडी, एंड यहाँ ये तीनों। एंड मैं इनका व्लॉग शूट करूँगी और ये लोग स्नान करेंगे एंड देन फिर ये मेरा शूट कर देंगे एंड देन फिर क्या बोलते हैं। तो ठीक है चलते हैं। आंटी भी हंस रही हैं देख के। और यहाँ पे आज भीड़ तो कम है, मोस्टली लोग कम ही आए हैं। तो चलते हैं आगे, फिर दिखाते हैं आपको क्या होता है। सो गाइस ये देखो जमुना जी कितनी प्यारी लग रही है। एंड साफ़ कर देना, बहुत साफ़ कर दे, पीछे तक आगे तक घास थी पूरी। शांति मिलेगी, बहुत अच्छा लग रहा है। इट इज़ द पीस ऑफ आवर लाइफ गाइज। बट इस गाइज पता है यहाँ कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं
बट कोई नहीं गाइस, ये तो हर एक ब्लॉगर के साथ होता है। तो चलते हैं गाइस। ओए 3 बार जल 3 बार। हाँ 3 बार ही चढ़ाया। आगे मत जाइयो। आराम से ऐसे ले क्या इसको थोड़ा सा। इसका रहने दो। हाँ उसका रहने देती हूँ। गाइस अच्छा लग रहा है बहुत। देख लो गाइस, इससे ही जल्दी करें। बैठ जा मिस्सी, बैठ जा आराम से, बैठ जा। इसको इतनी गर्मी में ठंड लग रही है। बड़ा ठंडा पानी है। ओए ओए चल के रही है। तो गर्मी कितनी लग रही है। हाँ लगा लो, थोड़ा सा तो था। लो मैं लगाती हूँ, थोड़ा ही था, वो गोली ले लो। 1 या 2 सिप होगा, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं था। अच्छा तो करना ऊपर अभिषेक। हाँ क्या था, देखो ये क्या था एक बार लगा दो ना, एक बार। हाँ तो बाकी की बातें कल बताऊंगी मैं आपको, एंड कल ही ब्लॉग एंड कर दूंगी, ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे है ना। फिर उसके बाद अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाएंगे जैसे मैं बनाती थी, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग में। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर चैनल। होप करती हूँ गाइज आप सभी अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइज आज बहुत टाइम बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, हालांकि बीच बीच में भी किए हैं बट मैंने डाले नहीं क्योंकि मेरा मन नहीं था। एंड जनवरी से ही ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कभी कुछ, तो दैट्स वाई व्लॉग नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, मैं ना बना पा रही हूँ। सो मीट वंशिका, पहले ये देखो, फिर ये वाला देखो, बड़ा वाला मैंने बनाया। ये फूल तो अच्छा लग रहा है। इट इज़ फ्लावर, ये अभी बनाया है मैंने। ये ड्राइंग कर रही थी अभी। शी इज़ माई लिटिल सिस्टर। और बनाते दिखाते हो। सो अभी बैठे थे एंड मतलब काम तो अभी करना, खाना वाना बनाना है। मैंने इवनिंग में व्लॉग चालू किया है ना, तो कल तक एंड वेंड करके फिर अपलोड कर दूँगी अपनी व्लॉगिंग की टाइम पे। एंड हाँ एक चीज़, सो गाइज डैडी यहाँ पे बैठे हैं, ये रहे डैडी। एंड डैडी की हेल्थ अपडेट देते हैं। तो डैडी अभी ठीक नहीं है भाई, अभी ठीक नहीं है। और कितना टाइम हो गया, पूरे 5 महीने हो गए गाइस। तो अभी ऐसे ही चल रहे हैं एंड मेरी हेल्थ अपडेट भी ऐसी है। जब मैं ठीक हो जाऊँगी मैं जब बताऊँगी। और बाकी अभी सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। वृंदा अपना स्कूल का काम कर रही है एंड वंश आया अभी स्कूल से, वो अभी अपना उसका टी टाइम है, वो अभी चाय वाय पी रहा है। एंड मम्मी बाहर सब्जी बना रही है। तो हाँ अभी आया है, इतनी गर्मी में एक तो स्कूल जा रहा है, ऊपर से फिर आके थोड़ा सा है ना चाहिए होता है रेस्ट। तो अभी खाना वाना बना लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं, फिर बातें करेंगे बहुत सारी एंड बताएंगे आपको अपने बारे में कितने टाइम से क्या क्या चीज़ें हमारे साथ हुई ना। तो मिलते हैं। सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून। और अब ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं एंड कंटिन्यू क्या मतलब ठीक है। तो मेरे पास कुछ खास है नहीं शूट करने का और बताने का भी, क्या मैं सोच रही हूँ जितना दुख को याद करते हो उतना ही वो दर्द देता है ना। तो चीज़ें बताने का या फिर किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्या फ़ायदा उन पूरी चीज़ों को याद करके। तो
नाउ प्रेजेंट की मैं बताऊँ तो टुडे इज़ माई अपॉइंटमेंट. आई विल हैव टू गो बिकॉज फॉर हेल्थ चेकअप एंड हेल्थ इश्यूज़. तो जाना होगा मुझे एंड मैं वेट कर रही हूँ मेरी मामा श्री का. पता नहीं कब आएंगे, उनके इंतज़ार में बैठी हूँ. अदरवाइज़ मुझे बड़ी तेज़ नींद आ रही है. तो जाना भी ज़रूरी है क्योंकि गाइस हेल्थ इश्यूज ज़्यादा हो रहे हैं. तो मम्मी मुझे बहुत प्रेशराइज करी है कि नहीं, यू हैव टू गो, यू हैव टू गो. मैंने कहा ठीक है भाई, चले जाएंगे. तो अभी मैं ना बैठी थी, मैंने सोचा व्लॉग ही बना लेती हूँ. वहाँ पे कोई व्लॉग शूट करेगा नहीं क्योंकि वंश होता वृंदा होती, मैं उनसे करवा लेती हूँ. अब तो मैं खैर मैं ब्रेव बन चुकी हूँ, मुझे इंजेक्शन से डर नहीं लगता है. मतलब इंजेक्शन की निडल्स अलग अलग होती है ना, तो वो जो बड़ा वाला इंजेक्शन होता है ना, मतलब बहुत ना उसकी जो निडल होती है वो बहुत ज़्यादा वो होती है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटी होती है. मतलब वो वाली एक तो पतली निडल का इंजेक्शन और एक तो मोटी. इतनी जो बड़ी वाली होती है उससे डर. हट जा मेरे ब्लॉग में से, साइड हो जा. बड़ी वाली से मुझे डर लगता है, बाकी और निडल से नहीं लगता. तो गाइज अब जो ये वाला व्लॉग है उसमें मैं ज़्यादा कुछ तो बताऊंगी नहीं. मैंने आपको बोला है ना, चीज़ें याद करके कोई फ़ायदा नहीं है. जो प्रेजेंट में चीज़ें चलती हैं उनके साथ जीना पड़ता है. बस उसे ही वो करना पड़ता है, मानना पड़ता है कि हाँ चलो ये भी ठीक है. क्या कर रहा है? आगे के जो व्लॉग आएंगे गाइस, 3 का मेरा फेयरवेल है एंड 6 का भी एक डे है स्पेशल सा फॉर मी. हेलो मामा आ गई. तो गाइस मामा आ चुके हैं, उनका फ़ोन आ गया, उन्होंने बोला रेडी हो जाएगी चारू एंड आई एम रेडी. आई एम ऑलरेडी रेडी. मैं अब जाऊंगी मामा के घर एंड वहाँ पे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं. अगर वहाँ मैं ब्लॉग घर गई तो मैं ब्लॉग बना लूँगी और नहीं गई तो नहीं बनाऊँगी. बाकी हॉस्पिटल में मैं लिफ्ट में ज़रूर शूट कर लूँगी. इफ़ अगर एक तो ये चीज़ सबसे अलग है, इंग्लिश भी हिंदी भी निकल जाती है, मतलब उसी चीज़ की हिंदी भी है ना. किस किस के साथ ये होता है आप बताना. हाँ तो मैं क्या कहती, इफ़ कोई नहीं होगा लिफ्ट में, मैं होंगी सिर्फ मैं. आई एम मैं व्लॉग ज़रूर शूट करूँगी हॉस्पिटल में. और अगर कोई और भी हुआ तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि जो मेरी मेरी जो शाइनेस है उस वजह से मैं थोड़ा सा ना ब्लॉग में वो कर चाहती हूँ. लेकिन मैं कोशिश तो करती हूँ कि मैं शर्माऊँ ना, बना लूँ. एंड मैं बनाती भी हूँ, ऐसी बात नहीं है. लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बड़ा सोचती हूँ कि मैं कैमरे के सामने बिल्कुल भी वो ना करूँ, मैं बना लूँ. लेकिन हो जाता है ना, यू कैन अंडरस्टैंड because you are intelligent and understanding person, you all guys, I hope. तो ठीक है, मिलते हैं गाइज आपसे थोड़ी देर में एंड बने रहना मेरे ब्लॉग में. पता है बोर होगा ब्लॉग, पता है, लेकिन क्या करूँ गाइज, अभी के लिए थोड़ा समझो. बड़े टाइम बाद, मतलब बड़े महीनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ ना. आ चुके हैं गाइस. मैंने कहा था ना मेरे साथ मामी आएंगी और मामा, तो अब अंदर चलते हैं. गाइस यहाँ मेरे नानू भी एडमिट है और यहाँ डॉक्टर है अंदर. ही इज़ माई डॉक्टर मिस्टर नानक वाधवानी एंड ये हॉस्पिटल है गाइस. गाइस मेरे टेस्ट वगैरह हो गए हैं फाइनली. कल नहीं, टेस्ट नहीं हुए, टेस्ट के लिए मुझे कल बुलाया है.
आई विल हैव टू कम टुमारो टेस्ट के लिए। एंड बाकी मेडिसिन सारी सेम ही है मेरी। टेस्ट होंगे, एक्सरे होंगे, उसके लिए मुझे कल आना है। और अभी मेरे जो नॉन है वो यहाँ रेस्ट कर रहे हैं, उनके भी ग्लूकोज ड्रिप्स दी जा रही हैं मतलब। एंड मैं भी अभी घर जाने के लिए पूरी रेडी हूँ। मामा छोड़ के आएंगे, मामा सामने बैठे हैं। हेलो मामा। मामा सुन नहीं रहे क्योंकि मैं धीरे बोल रही हूँ। मामा सी हेलो। सो गाइस व्लॉग है ब्लॉग। तो मैं ना इस वाले ब्लॉग को ना यहीं पे एंड कर दूँगी, क्योंकि देखो जमुना जी का भी ऐड ऑन करूँगी मैं, वो भी देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी ना। तो नेक्स्ट व्लॉग बाकी मैं सोचूंगी कि कुछ अच्छा ही हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सैडनेस दिखाने से भी चीज़ें बेकार हो जाती है ना। तो हालांकि मैं वही दिखाती हूँ जो मेरी प्रेजेंट लाइफ में चल रहा होता है, लेकिन ठीक है। तो मैं अब घर जाऊँगी एंड मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अभी हम अपने नानी का वेट करते हैं। सो गाइस व्लॉग को एंड करने की बारी आती है। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।